नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। भगवान हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं, किन रूपों में लेते हैं और किस तरीके से लेते हैं, आज के इस अंक में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जब आप भक्ति करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे जब आपकी भक्ति परिपक्व होनी शुरू होती है, उस समय ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं। वो जब परीक्षा लेते हैं तो कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपके घर में आर्थिक परेशानियां बढ़ने लग जाती हैं, शारीरिक बीमारियां बढ़ने लग जाती हैं। ऐसा लगता है मानो बीमारियां घर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। ये सब उनकी परीक्षा ही होती है। जब आपके हृदय में उनके प्रति विश्वास टूटना शुरू हो जाए, आपको ऐसा लगे कि ईश्वर मेरे साथ है ही नहीं, जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं और आपके साथ इस प्रकार की घटनाएं घटित होने लगे कि आपका विश्वास डोलने लगे, तो आप याद रखें कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये बात याद रखना कि आप बिल्कुल किनारे पर ही खड़े हैं। आपकी नैया किनारे पर ही है, बहुत पास है, वो पार होने वाली है। बस उसमें थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा और कष्ट है, उसमें ज़रूरत है थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा और संयम रखने की। हमारे साथ यही तो होता है कि हम जीवन भर भक्ति करते हैं, जीवन भर हम उस ईश्वर की भक्ति करते हैं और हमें जब हमारा इच्छित फल प्राप्त नहीं होता, परेशानियां जीवन में बढ़ने लगती हैं, जब हमारी नैया बिल्कुल पार होने वाली होती है, उस समय ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि अगर हम विश्वास को अडिग रख लें तो हम पार हो जाते हैं। वहीं अगर विश्वास टूट गया तो फिर हम उसी भंवर में फंस के रह जाते हैं। इसलिए ईश्वर की कृपा किसी किसी पर ही होती है। पहले ईश्वर देखते हैं कि मेरा जो भक्त है, जिसको मैंने चुना है, उसका कितना विश्वास अडिग है मेरे ऊपर, जिसको मैंने चुना है उसकी कितनी भक्ति है, कितनी श्रद्धा है मेरे ऊपर। तब जाके कोई परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, उसकी भक्ति सार्थक होती है। ईश्वर जब परीक्षा लेते हैं तो अलग अलग रूपों में कई तरीके से लेते हैं। कई बार मैंने आपको बताया कि जैसे घर में आपके बीमारियां बढ़ जाएंगी या आर्थिक संकट आ जाएगा या घर के जो लोग हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उनमें आपसी कलेश होने लगेगा, संबंधों में मनमुटाव आने लगेगा। उस समय आप देखेंगे कि आपकी भक्ति, आपका विश्वास टूटने लगेगा, पूजा पाठ करने का आपका मन ही नहीं करेगा। तो वो एक ऐसा समय है जिस समय आपके जीवन में एक सही व्यक्ति प्रवेश करने वाला होता है। आप देखेंगे कि आप हजारों लोगों के पास भटक चुके होंगे, कई पंडितों और कई तांत्रिकों के पास आप जा चुके होंगे, पर ऐसा कोई भी आपको नहीं मिला होगा जिसके पास जाके आपको मन की शांति मिले या आपके समस्याओं का हल मिले। तो उस समय आप समझ लें कि ये आपकी परीक्षा चल रही है। उस समय आपको अपने विवेक से कार्य करना है और ये सोचना है कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। देखिए, जो भक्त सुदामा थे वो भगवान श्री कृष्ण का नाम हमेशा जपते थे। वो अंतिम सांस तक श्री कृष्ण का नाम जप रहे थे। 4 दिन से उन्होंने भोजन नहीं किया था, उनका परिवार भी भूखा था। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि भगवान का नाम जपते हुए भी मुझे इतने दिन हो गए, अभी तक भगवान ने मेरे पेट में अन्न का दाना क्यों नहीं दिया। और भगवान की जब कृपा हुई तब एक ऐसी अवस्था में वो थे जब वो भव सागर से पार होने ही वाले थे, किनारे पर ही थे। उस समय ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली। 4 दिनों तक वो भूखे थे, उनका परिवार भूखा था। जब वो द्वारिका गए थे पैदल तो लोगों ने उन्हें ताना मारा, उनका मजाक उड़ाया। उन लोगों ने उन्हें वहाँ से ये कहकर भगा दिया कि ये भगवान कृष्ण के दोस्त कैसे हो सकते हैं। और यही वो समय था जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं भागते हुए उनसे मिलने के लिए बाहर आए। उन्होंने उन्हें अपने गले से लगा लिया। ये प्रसंग आज भी याद किया जाता है। क्यों याद किया जाता है? क्योंकि वो भक्त की परीक्षा थी जिसमें वो उत्तीर्ण हुए। ऐसे ही हमें भी समझना है कि जो हमारी परीक्षा चल रही है, इसमें हमें पार होना है। जब आप परेशानियों से घिरे हुए हैं, वो आपकी परीक्षा ही है और आप भव सागर से पार होने ही वाले हैं। परेशानियां आती हैं, सभी के जीवन में आती हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में परेशानी ना हो। कोई कितनी भी भक्ति कर ले, उसका पूरा जीवन सुखमय कभी नहीं होता। कभी ऐसा नहीं होता, चाहे वो कितना भी बड़ा भक्त हो, कितना भी बड़ा सेवक हो, कितनी ही भक्ति करता हो, कितनी ही तपस्या करता हो, पर कभी उसके साथ ये नहीं होता कि उसको सिर्फ और सिर्फ सुख ही मिले। ऐसा कभी नहीं होता। आपके कर्म जो आपने किए हैं, भक्ति एक अलग मार्ग है। आपके कर्म तो आपको भोगने ही होंगे
और जब आपके कर्म की अवधि समाप्त हो जाएगी, तब आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा जो आपको इन सारी समस्याओं से छुटकारा दिला देगा। पर वो जब समय आता है, तब आपकी परीक्षा का समय होता है। आपकी ईश्वर परीक्षा लेते हैं। आप उन कर्मों को जब भोगते हैं और ईश्वर की भक्ति करते चले जाते हैं, अपनी भक्ति में कभी भी आप रुकावट आने नहीं देते, तब जाकर के आप लोहे से सोना बनते हैं। आप और निखर कर आगे आते हैं, और ऐसे ही लोग ईश्वर को प्रिय होते हैं। ऐसे ही लोग ईश्वर को प्रिय होते हैं जो परेशानियों में भी ईश्वर का नाम लेते रहते हैं, जो दुख में भी ईश्वर का नाम जपते रहते हैं, जो सुख में भी ईश्वर को भूलते नहीं हैं, वही लोग उनको प्रिय होते हैं। तो कभी भी अगर आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो ये मत सोचिए कि ईश्वर मेरी परेशानियों को क्यों नहीं मिटा रहे। ध्यान रखिए इस चीज़ का कि भगवान आपकी परेशानियों को नष्ट कभी नहीं करते, बल्कि वो उनको सहने की शक्ति देते हैं, उन दुखों को सहने की शक्ति आपको प्रदान करते हैं। जब आपके जीवन में कष्ट आने लगते हैं, तो उनकी भक्ति उन कष्टों को सहने की क्षमता प्रदान करती है। जब आपके जीवन में कष्ट आने लगते हैं, तो ईश्वर की भक्ति आपको उन कष्टों को सहने की क्षमता प्रदान करती है। भगवान की भक्ति जब आप करते हैं, तो दुख तो आएंगे ही, आपके कर्मों के अनुसार आपको दुख भोगने ही हैं, पर ईश्वर का सहारा आपको ऐसे समय में प्राप्त होता है। वो जो दुख हैं, वो आपको दुख लगते ही नहीं हैं। आप बहुत आसानी से ऐसे तकलीफ़ों से, इन संकटों से आप पार पा जाते हैं, आप उन्हें सहन कर पाते हैं। तो कभी भी आपके हृदय में अगर ऐसे विचार आ रहे हैं कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे, तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपकी परीक्षा चल रही है। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आप किनारे पर ही हैं, आप पार होने ही वाले हैं। बस इस समय आपको थोड़ी सी हिम्मत और थोड़े से धैर्य की ज़रूरत है। आप बिल्कुल अपने विश्वास को टूटने ना दें और अपनी भक्ति का प्रवाह और बढ़ा दें। ऐसे समय में आप अपनी भक्ति का प्रवाह और बढ़ा दें। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम